बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। महाजराई कशीदगी और डेडलॉक, जी हाँ, आए रोज इसमें इजाफा हो रहा है। थोड़ी सी उम्मीद बनती है, लेकिन फिर चंद रोज कबल से जुबानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से हमूदुर्रहमान कमीशन और सकूत ढाका को लेकर जो मुतनाज़ा ट्वीट की गई है, उसके बाद से हालात थोड़े गर्म नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कंपेयर किया गया उस ट्वीट के जरिए। फिर जिस पर FI हरकत में आई, बानी PTI से तफ्तीश के लिए गई, अडयाला जेल पहुंची, मगर इमरान खान साहब ने FI के सवालों का जवाब देने से इनकार किया और कहा कि एक बेसलेस आप मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, अपने वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। लेकिन यूं लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को अपनी गलती का इदराक हुआ है और PTI मुतनाज़ा एक्स मुहिम से पीछे हटने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि पार्टी के मरकजी इतलात रऊफ हसन साहब जो कहते हैं कि बानी PTI जेल में है, वो कैसे ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। PTI सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान के बाहर अमेरिका से ऑपरेट होती है। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी PTI के अकाउंट से आइंदा कोई भी चीज़ तब तक अपलोड नहीं होगी जब तक इमरान खान 100% उनके इल्म में नहीं लाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर भी मुकम्मल तौर पर नेगेट कर चुके हैं। उन्होंने कहा ना ही इमरान खान मुजीब है, ना ही पाकिस्तान अवामी तहरीक जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका कोई कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन इतनी बात है कि कल फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामी में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि 9 मई के मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क सालसी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा, जिसके बाद से नून लीग के रहनुमा और हुकूमती वज़रा के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। इसहाक डार, अमीर मकाम, मलिक अहमद खान, राना सनाउल्लाह तकरीबन सभी वही बात करें जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। लेकिन 2 दिन पहले तक इनकी गुफ्तगू मसालत की थी, मुफाहमत की थी, गुफ्तगू की थी। जी हाँ, अलबत्ता हाँ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कुछ सख्त अल्फाज में इस्तेमाल किए, लेकिन ये ज़रूर कहा कि कशीदगी अगर कम करनी है तो बानी PTI को मुँह बंद रखना होगा। यानी इतना तय हो गया मौजूदा हुकूमत को या सिस्टम को इमरान खान साहब की ज़ुबान, उनके ट्वीट, उनके इंटरव्यू या किसी किस्म के जिसे कहते हैं कॉलम के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उधर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 3 जून को इसकी समाअत करेगा। हाँ, तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाज़त भी मिली है। डेफिनेटली इन तमाम मामला पर बात करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने अदलिया में मौजूद जिन जजेस को काली भेड़े का, उनके खिलाफ क्या आप रेफरेंस दायर करेंगे, क्योंकि यही कहा गया अदालत की जानिब से कि करना तो ये चाहिए। पीपल्स पार्टी भी नून लीग पर हल्की हल्की तनकीद शुरू कर दी है, इस पर भी बस हम बात करेंगे। मेहमानों साहब का तारुफ कराते चलूँ, ज़िशान रफ़ीक, वज़ीर बल्दियात पंजाब, नून लीग का रहनुमा, ये हमारे साथ मौजूद है और इनके ज़िम्मे मरियम नवाज़ साहबा ने सुथरा पंजाब, जी हाँ, ये दिया। उनसे हम दीगर सियासी गुफ्तगू के साथ साथ उनकी वजारत के डोमेन में भी डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। नईम हैदर पंचोता साहब अब तो गाजी हैं, एक अदर दहशतगर्दी का मुकदमा भी उनके ऊपर हो चुका हुआ जी, और अभी वो इस वक्त ज़मानत में, उनसे पूछेंगे भाई क्यों मारते हैं लोगों को, सुनते क्यों नहीं। वो है हमारे साथ तैमूर तालपुर, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक। सबसे पहले नईम, मैं आप ही से बात कर लेता हूँ। नईम, तहरीक इंसाफ को ये तो तय हो गया कि गलती का एहसास हो गया है, अब मगर इस गलती का मदावा भी ज़रूरी है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका ट्वीट डिलीट होगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। सलमान भाई, देखें, बात यह है कि खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है और मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि मेरे सामने खान साहब ने खुद कहा था कि जो ये रिपोर्ट है, जो इस रिपोर्ट के ऊपर सारा ये मामला उठाया गया है कि हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है, देखें जी, उसके ऊपर इन्होंने फौज को गद्दार कह दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 1971 के अंदर एक शख्स की वजह से मुल्क टूटा और उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त जो किया गया, उस वक्त उस शख्स ने जो मुल्क के अंदर एक जमात जो है वो जीत गई थी। हम आपके सामने है कि जिस तरह उस वक्त एक जीती हुई जमात के जो है मुजीबुर रहमान को जो वाज़ेह अक्सरियत से जीतने के बाद उसको कहा गया कि तुम हार गए हो और जिस तरह से मुल्क की तकसीम की गई, तो उन्होंने कहा कि आज भी वही किया जा रहा है। मुल्क के अंदर जुल्म सितम जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, घरों में छापे हैं, खवातीन के साथ जो सलूक है और सारी चीज़ें देखते हुए, और फिर जो इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया फॉर्म 47 के मुताबिक और लोगों को जितवाया, तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा वही सूरत-ए-हाल मुल्क के अंदर यानी मुतनब्बे किया था ना खान साहब ने। महंगाई है, सूरत-ए-हाल है, तो एक कोई भी शख्स है, कोई भी इदारा है, तो हर एक की एक आईनी हदूद है। यानी नहीं, अपने ट्वीट से इमरान खान साहब ने मुतनब्बे किया था सिस्टम को कि 71 वाली तारीख ना दोहराई जाए। तो क्यों दोहराई जा रही है? हम यही कह रहे हैं कि दोहराई ना जाए। क्या आप नहीं समझते कि दोहराई जा रही?
तो आप क्या आप नहीं समझते कि मुल्क के अंदर जो है वो जिस तरह आइन की पामाली है? क्या आप समझते हैं कि यहाँ लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक हासिल है? क्या आप समझते हैं कि मीडिया आज़ाद है? क्या आप समझते हैं कि कोई साफी आज़ादी से बात कर सकता है? क्या आप समझते हैं कि लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जाए? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फलस्तीन के हक में कोई जलसा करता है, कोई एहतजाज करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो यहाँ पर तो सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, और यहाँ अगर वो बात करें नहीं, कि मैं मुल्क के अंदर रूल आपकी ऑफ इस लॉ बात हो, से इदारे जो इत्तेफाक हैं अपनी करता हूं हदूद ना। में रहें, कोई भी किसी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ना करे, कोई भी जजेस के कमरे में कैमरे ना लगाए, कोई भी फैसले जो है वो प्रेशर के ऊपर ना ठीक है, दिलवाए, कोई भी खबर मानका को ठीक। प्लांट ना करे, कोई भी जज इद्दत वाला केस वाला है उसको जो है वो इस तरह से जो है उसके ऊपर प्रेशर ना डाला अच्छा, जाए मैं कि उसे नहीं उस समझ गया मुकदमे ना। से पीछे उठना नहीं, पड़े। मुझे सिर्फ तो ये ये बात जानना है ना गलत है। आपसे, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना, आपकी बात से लग रहा है कि आप उस ट्वीट के ऊपर, उस इस्तब्दाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर कायम है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब क्यों नहीं कायम? मुझे बता दें, रऊफ हसन साहब क्यों नहीं कायम? मुझे अली देखिए, मोहम्मद रऊफ खान हसन क्यों नहीं साहब कायम? ने जो सवाल किया, उनको भी क्या रऊफ समझा हसन देना। साहब ने ये बताया, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो हैं, खान साहब जो हैं, वो खुद ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि वो ट्विटर तो नहीं इस्तेमाल करते, टीम है, ऑफिशियल टीम है, लंदन में लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, मुख्तलिफ हैंडलर्स हैं। अब आप देखें ना कि ट्विटर अकाउंट मेरा ही फॉर एग्जाम्पल है, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैं चला सकता हूँ, जिसको आप पासवर्ड देंगे वो चला सकता है। ठीक तो है, उन्होंने ये बात की, अब जो भी खान साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हदायत देते हैं, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट किया जाता है। मुझे हदायत दें, किसी और गौर के जरिए दें, पैगाम ठीक भिजवाया है, जाए। आपने देखा होगा कि हमीद रहमान कमीशन के हवाले से तो खान साहब ने खुद सहाफियों से भी कहा था और बार बार वो जिक्र कर चुके हैं, और हमीद रहमान कमीशन आज तक उसकी रिपोर्ट शाया क्यों नहीं की गई, क्यों छुपाई गई? ठीक है। और अगर ये मुझे बता दें कि अगर हमीद रहमान कमीशन के अंदर जो है रिपोर्ट के अंदर कोई और चीज है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई और ट्वीट कर दिया है या हम कोई और बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप कहें कि जनाब आप गलत बात अच्छा, नहीं, मुझे बता और अगर देना, बात अब गेम है और पाकिस्तान आप तहरीक छुपा इंसाफ रहे इस हैं ट्वीट और को ऑन उसके कर अंदर रही है कि कोई नहीं कर इख्तियार है, रही? फिर ये गलत। सर, आपने अब जितना भी मुझे जस्टिफिकेशन दी, समझ में आ गई, नाजरीन तक भी पहुंच गए, हालात इस वक्त भी इतने उम्दा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ट्वीट को ऑन कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने वकला की मौजूदगी में FIA के सवाल का जवाब देना है। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि उस ट्वीट के हवाले से ना हमीद रहमान कमीशन जो है ना, या वो वीडियो की जो आप जिक्र कर रहे हैं, 50 वीडियो उस हमीद रहमान कमीशन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर पड़ी हैं, तमाम लोगों पर जिधर जिधर पड़ी हैं, फिर गद्दारी के मुकदमात चला दें। दूसरी ये चीज़ है कि हमीद रहमान कमीशन जो है, क्या उसको हमने फैब्रिकेट किया, हमने उसे बनाया, क्या हमने उसे जो है उस वक्त हमीद रहमान साहब जिस वक्त ये कमीशन बना था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और फिर अब क्यों छुपाया जा रहा है? और सेकंड बात ये है कि ये तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। ये क्यों तासर दिया जा रहा है? इमरान खान ने कहा ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है। सर, जो ये तासुर बना रहे हैं ना, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग, हम सर ये जो तासुर बना रहे हैं ना, नहीं, मैं आता हूं दोबारा, वो बना रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, उनके वुज़रा। तो ज़िशान रफ़ीक साहब एक वज़ीर है जी, और वज़ीर बल्दियात है, उनसे बात कर लेते हैं। शान भाई, ये बताएं, फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद सबकी एकदम ही टोन एकदम लगता है जैसे कुछ स्विच ऑन हो गया। वही राना सनाउल्लाह साहब जो मसालत की बात कर रहे थे, वही ख्वाजा आसिफ साहब मसालत की बात कर रहे थे कि गुफ्तगू होनी चाहिए, एकदम फिर से 9 मई शुरू हो गया। वो चलता रहना चाहिए जब तक केसेस बनते जा रहे हैं। क्या हुआ, कुछ खास इशारे मिले आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। लेकिन सलमान भाई, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाइन और पॉलिसीज़ बड़ी वाज़ेह रही शुरू से लेकर हमेशा। हमने कभी मफाहमत की सियासत के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की, लेकिन मफाहमत की सियासत एक चीज़ है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल 9 मई को ले लें, 9 मई कोई भूल जाने वाला दिन था? आप भुला सकते हैं? मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसे हुआ कि कुछ जत्था था, उसने पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर हमले किए? क्या लाहौर में यहाँ पे जिना हाउस पे हमला हुआ कि नहीं हुआ? क्या GH के ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लोगों ने देखी हैं सारी चीज़ें, ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, इसमें हमारे लिए नहीं कर सके। नहीं, साबित तो इसके लिए अदालतें मौजूद है ना, अदालतों में जिसके ऊपर इल्जाम है वो शख्स कह रहा है खुदा के वास्ते सुप्रीम मुझे एक बात बताएं, आपके सामने है, क्या किसी की नज़रों से वो चीज़ें छुपी हुई हैं? सर ऐसे तो मेरी बात सुने, क्या वो PTI ने हमला किया कि ना किया? मैं बताएं, PTI के उस वक्त के जितने भी लीडरान थे वो सारे मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे? 1 साल से ज्यादा हो गया सर। ये चल रहा है ना, यही तो इशू इस वक्त चल रहा है ना, ये इशू चल रहा है कि अब देखें ना,
अदालतों में भी एक हिस्सा ऐसा है जो नज़र आ रहा है लोगों को कि जो शायद हाँ साहब को हमेशा फेवर मिलती रही है पहले, ठीक है, अब भी शायद मिल रही है उनको फेवर कहीं ना कहीं से। गुजारिश ये वैसे है, किस केस मुझे में मुझे फेवर मुझे मुझे बताएं ना, मुझे नहीं, मुझे नहीं, आप अभी नज़र आ रहा है आपको ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे बताएं कि साकिब निसार साहब वो जब आए थे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, ठीक है, उन्होंने वो किसके लिए वो सारी उन्होंने वो कहानी रची है, सारा मामला किया, ठीक है, खान साहब को लाने के लिए किया ना जी। बात सिंपल सी ये है कि ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर आप देखें जवेद हाशमी साहब की जो उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उन्होंने हाशमी साहब ने अदालती कू का जिक्र नहीं किया था, ठीक है, हाशमी साहब ने जिक्र नहीं किया था कि जी अदालत के अंदर ये जजेस जो आगे आने वाले हैं वो देखिए गुजारिश ये है कि ये तो सारे मामला, देखिए बात ये है कि आप रिसेंट हिस्ट्री में उठा के देख लें, आपको ये चीज़ एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि 9 मई के हवाले से तो हमारी पार्टी की पॉलिसी बड़े दिन बाद है, और फिर आप ये देखें 9 मई एक मौका होता है, अब एक उसी ट्रेंड के ऊपर एक नया 9 मई नहीं कर रहे थे ना, सर मेरी बात मर्डर की जैसी, सर मेरी गुजारिश सुन लें, 9 मई के बाद अब ये उसी ट्रेंड के ऊपर एक नई चीज़ लेके आ गया, हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट, उसको फिर शेख मुजीब के साथ लिंक करना, शेख मुजीब को एक हीरो बना के पेश करना, ये किस तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं। आप इनके सीरीज ऑफ इवेंट्स उठा के देख लें, इस जमात के सीरीज ऑफ, नहीं हजूर मेरी गुजारिश सुन ले, आप सीरीज ऑफ इवेंट्स उठा के देख लें। आप ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती ना, ये कहानी 2014 से आप पकड़ लें, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि जी 4 हल्के खोल दें, ये कर दें, वो कर दें। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो 35 पंचर वाली बातें बाद में कहते हैं जी वो सियासी बातें थी, क्या ये बातें हुई कि नहीं हुई, इन्होंने धरने दिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट ना आ सके। नहीं मेरी गुजारिश सुन ले, मैं आपको 9 मई पे दोबारा बोलना शुरू हो जाए। सलमान भाई मेरी गुजारिश सुन ले, मैं ये कर रहा हूँ कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है। आप देखें कि पाकिस्तान 2017 में जब पाकिस्तान को जिस हालत में मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान जिस हालत में था, उसके बाद अगले 4-5 साल का आप देख लें जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, पाकिस्तान की मुआशत तबाह हो गई, पाकिस्तान के इवन मुआशरती निज़ाम के अंदर इन्होंने ये तफरके डाले, ये नफाक डाल दिया, यहाँ तक कि ये चीज़ें पहुँचती यहाँ पे आगे 9 मई को। फिर उससे पहले इनकी बातों का आप कौन सी मतलब क्या जिक्र करते हैं, क्या जब इनकी हुकूमत जाती है उसके बाद पहले अमेरिका का साइफर आ जाता है, फिर अमेरिका से ट्विटर अकाउंट भी हैंडल होने शुरू होते हैं, फिर अमेरिका की बात पे भी मुकर जाती है। गुजारिश ये नहीं देखे ना, ये कौन सी बात हुई, ये तो खान साहब का उस वक्त का भी ट्रैक रिकॉर्ड जब प्राइम मिनिस्टर थे, हर 3 माह बाद आते थे, आगे प्राइम मिनिस्टर मेरी बात तो सुने ना, ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए मुझे मौका दे ना, मुझे मौका दे, वीपीएन इस्तेमाल मुझे मौका दे कि उस हुकूमत के दौरान भी हर 3 माह बाद आते थे, आके ये कहानी सुनाते थे कि जी जो इनकी नाकामियाँ थी वो दूसरों पर डाल के तो आगे चलते थे, फिर हर 3 माह बाद नाकामियाँ किसी के खाते डालते थे, ये तो इनका सिस्टम है। अच्छा, वो काली बेड़ों पे कोई रेफरेंस भेजना चाह रहे हैं, कोई काली बेड़े देखिए जी, मैं समझता हूँ अभी आपने भी बात की है, मैं अभी भी कुछ होंगे, आपने बात थोड़ी गोलमोल करने की कोशिश की है। काली भेड़ों की बात जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, ठीक है, आज उसकी ऑन करते हैं आप लोग, मैं बताता हूँ आपको जी, उसकी क्लैरिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दी है कि रही हैं काली बेड़ें, क्या साकिब निसार जैसे लोग इसमें नहीं रहे, तो भी लफ्ज है उनका, चलवा दूं शॉर्ट, नहीं वो उसकी आ गई ना, क्लैरिफिकेशन आ गई ना। अच्छा ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी ना, जब क्लैरिफिकेशन आ गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से, अभी कोई नहीं है ना, तो मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, अभी क्लैरिफिकेशन आ गई ना, आज की तारीख में कोई नहीं है ना, आज की तारीख की बात ही नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि रही हैं, और ये क्लैरिफिकेशन आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दी है अटॉर्नी जनरल। जब क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बात होनी नहीं चाहिए ना, अभी बड़ी बातें हो रही हैं, अभी तो आप देखिएगा, अभी साइफर केस खत्म होना है, अभी इद्दत पे निकाह का केस का फैसला होना है, वो केसेस है, वो केसेस है, उनके ऊपर क्या हो रहा है आज, क्या हुआ, क्या आप देखे ना, उनके ऊपर उनको किस तरह से इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है अदालतों से। क्या मुझे ये बताएं सर, आप साबित क्या कर सकते हैं, एक चीज मुझे बताएं, इद्दत पे निकाह वाली बात है, ठीक है, पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया था, क्या निकाह किया था कि पहली जनवरी थी शायद, उसने 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ, फिर बाद में 14 फरवरी को दोबारा हुआ। ज़िशान भाई ये केस बनता था जी जी, ये देखे ना, ये क्यों नहीं बनता था, 1400 पाकिस्तान की छोड़े वैसे 1400 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये केस क्यों नहीं बनता, एक मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है या जो मतलब इस ओहदे पर रह चुका हुआ है, अहलाकियात की बात करता है, अहलाकियात की बात करता है, मेरी गुजारिश सुनिए, अहलाकियात की बात करता है, ठीक है, क्या उससे ये पूछना चाहिए उसकी अपनी अहलाकियात क्या, पूछ लिया आपने,
तो अदालतें पूछ रही है ना, अभी केस चल रहा है ना इसके पूछ रही ऊपर, है। अदालतें पूछ रही है ना। जिस पे- हमारा जो काम है अदालतों में अगर केस जाता है ना, ठीक है। वहां पे जाके कोई भी शख्स हो उसका काम है अदालत के सामने ठीक है। अपने एविडेंस को लेकर मैं आना। नईम से पूछ लूंगा ना इस ब्रेक के बाद, क्योंकि वो लास्ट पेशी में थे जी, जी। और जिसपे उनकी टीम ने तवाज़ो भी की है मानी, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। तैमूर, बिलावल कहाँ हैं आजकल, एक्टिव नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल एक्टिव हैं, आपने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा शिरकत करते हैं आपके जो असेंबली सेशंस हैं उनमें बहुत एक्टिव हैं, उनकी स्पीचेस आप भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। बीच में किसी निजी मसले की वजह से आउट ऑफ कंट्री थे, वापस आ गए हैं। वापस आ गए। नहीं, कुछ दिनों से उनकी जरूरत बड़ी थी ना। इस मौके पर हमने कायम मकाम सदर को बड़ा एक्टिव देखा, जिस तरीके से उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस पे ज़बरदस्त किस्म का जारी कर दिया, ट्रिब्यूनल में जो रिटायर्ड जजेज हैं उनके हवाले से भी हुक्म दे दिया। तो हमने पूछना चाह रहे हैं ये सब किस तरह हो रहा है? कन्विंस करना भी तो ज़रूरी है ना ये दोनों ऑर्डिनेंस को। देखिए, ये तो एक असूली मौकफ है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का रहा है, तो अपने मौकफ से तो हम चेंज नहीं हो सकते, बट बिल्कुल कुछ दुश्वारियां आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की है और उनको सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल बैठ के डिस्कस की जाती हैं और तकरीबन ज़्यादातर जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं तैमूर, मैं अगर मुझे ज़रा थोड़ा सा मज़ीद समझा दें कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कायम मकाम सदर की हैसियत से जो 2 अदद ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जिसमें ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस का होना करार दे दिया गया है कि रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रखा जा सकता है, और दूसरा ये जो नैब ऑर्डिनेंस है जिसमें 14 की बजाय अब 40 दिन तक या 30 दिन तक बंदे को अरेस्ट रखा जा सकता है, तो ये नून लीग की रिकमेंडेशन पे है, नून लीग की हुकूमत की रिकमेंडेशन पे ये साइन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक नहीं करती। पीपल्स पार्टी इस असूली मौकफ के खिलाफ है। हमने पहले भी कहा है कि कानून साजी होनी चाहिए, ऑर्डिनेंसेस नहीं बननी चाहिए, पर क्योंकि ये रिकमेंडेशन थी फेडरल गवर्नमेंट की, तो मजबूरन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए ये करना पड़ा। तो क्या मजबूरी थी, ना करते आरिफ अलवी साहब की तरह? मैं समझता हूँ कि इस पर क्योंकि सदर जरदारी भी मुल्क से बाहर थे, वो भी वापस आ गए हैं। ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से एक तफसीली मीटिंग होनी है पहले पीपल्स पार्टी की आपस में और उसके बाद फिर नून लीग के साथ। और ये जो आज ताज हैदर साहब ने कहा है नून लीग अशराफिया की जमात है, तो आप थोड़ा थोड़ा पुश भी कर रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं, दोनों तरफ चल रहे हैं। देखिए, 2 मुख्तलिफ पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज के मौकफ भी मुख्तलिफ हैं, पर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए हम उनके साथ बैठे हैं। आपको पता है और मुझे पता है कि अगर हम नून लीग को सपोर्ट ना करते तो ये मुल्क और सीवियर क्राइसिस में चला जाता। तो लिहाजा मुश्किलात हैं, मुश्किलात आएंगी, पर सदर जरदारी का हुक्म है कि इन मुश्किलात को हमें सामने फेस करना है और वो हम कर रहे हैं, और अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद हम साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने वजारतों पे भी बात करनी है कि बजट के बाद का कुछ प्लान है, ऐसी बातें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि मामला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब में अटका हुआ है। मेरे पास खबर है कि पंजाब में पहले अगर एडजस्टमेंट होगी तो तभी जाके मरकज़ में होगी। मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, नहीं ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ना मुफाहमत के लिए ही मज़ामत कर रही है, हमें ऐसा थोड़ा सा लग रहा है। एक तो इस तासुर को गलत या सही कर दें, एक सवाल। दूसरा, ये 13 रुकनी बेंच जो है ज़ाहिर फुल कोर्ट बेंच है, क्योंकि एक जज साहबा दिल के आर्जे में मुब्तला है और वो इलाज करा रही है, मुसरत हिलाली साहबा। तो तहरीक इंसाफ इस फैसले से मुतमईन है? मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मेरे भाइयों ने भी इतराज़ात उठाए और जो बातें की गई, मैं उसके ऊपर भी अपना मौक़िफ़ जो है पार्टी का देना चाहूँगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि 9 मई के हवाले से हमारे ऊपर जो एक सारी स्टोरी बनाई गई कि इन्होंने कसूर किया, इन्होंने जलाओ किया, घराव किया, कोरकमांडा हाउस किया। सबसे पहले आप देखें कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसके लीडर को जैसे कॉलर से पकड़कर वकला को डंडे मारे जा रहे थे और वहाँ से घसीटते हुए लेकर गए हैं, जबकि वो वहाँ पर बेल लेने के लिए नैब उस मुकदमे जो इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट की थी उसके अंदर गए हुए। तो वहाँ पर जैसे उनको उठाया गया, उसके ऊपर जो है एक सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, उन्होंने नुमाइंदगी की है, साबका वज़ीर आज़म है और 27 साल उनकी इस मुल्क के लिए स्ट्रगल है। इस मुल्क को उन्होंने शौकत खानम दिया है, इस मुल्क को उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी दी है, उनकी खिदमात हैं, हर जगह पर खिदमात हैं। तो आप उनको उठाएंगे, आप उनको उस तरह से घसीट कर ले जाएंगे, अगवा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गैर कानूनी है, तो लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे।
अब 9 मई के अंदर जो है वो सारा जो हमारे ऊपर मलबा डाला गया, जो कि अदालतों के अंदर भी मामला पेंडिंग है, हमने 25 मई 2023 को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी। बिल्कुल। आज तक उस दरखास्त के ऊपर समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि अगर आप विक्टिम है और अगर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो हमें भी तो मौका दिए जाए। नहीं, कल भी जस्टिस काजी फाइज साहब को इमरान खान साहब ने कहा है कि प्लीज जुडिशल कमीशन बना दें, कल भी कहा उन्होंने। और दूसरी तरफ ये देखें कि कोर कमांडर हाउस जहां पर इतनी सिक्योरिटी, अगर आप यहां पर निकले ना एहतजाज करने के लिए, मेरा बेरा है क्योंकि मैं भी सरगोदा पहुंचा तो यहां पर मैं अगर निकलूं ना कि मैंने सुबह एहतजाज करना है तो मुझे घर से ही नहीं निकलने दिया जाता और एक दिन पहले ही रेड शुरू कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर रियासत जो है वो जानबूझकर वहां से सारे सिक्योरिटी एहलकार हटा दे और वहां पर लोग जाएं, नहीं पहले आपने गमले शमले नहीं तोड़े थे ना सर, इस बारी तो सीधा ही आप सुन लेना, आगे बढ़ गए ना, यकीन था कि आप गमले भी नहीं तोड़ेंगे। सुन लेना जी, गाड़ियों से बंदे उतारे जाएं, गाड़ियों से बंदे उतार कर और वो सारे इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो घुस जाएं, आम लोगों के अंदर घुस जाएं, जैसे अदालतों के अंदर घुसे होते हैं नामालूम अफराद या हर जगह पर मौजूद होते हैं, और लोगों को पकड़ पकड़ लेकर और पहले से ही आग लगाई और पहले से ही शीशे टूटे हुए थे। आपने देखा नहीं है कि जब वीडियो बनाई जा रही थी, लोग अंदर दाखिल हो रहे थे तो पहले शीशे टूटे हुए थे। तो ये सारा मामला इस चीज की मजीद मोर लगाता है कि जैसे वो वहां से सीसीटीवी फुटेजेस चुराई गई, जैसे हाई कोर्ट से चुराई गई, और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इंक्वायरी स्टार्ट की जाएगी और वो इंक्वायरी फिर बंद कर दी गई, और ये सारी चीजें जोड़ कर ले आती हैं कि कैसे लंदन प्लान बनाया गया। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे देना, मैं दोबारा भी आता हूँ ना आपके पास। मैंने अभी ज़िशान साहब की वजह ने मुझे जरा बता दें, 13 रुकनी बेंच तश्कील हुआ है, तहरीक इंसाफ इस फैसले से मुतमईन है, मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी उन्हें? मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले भी हमारा हक था, और इस वक्त जो आप कहते थे कि ये पार्लिमानी जमात नहीं है, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी 2 सीटें जीत ली हैं, केपी में भी है, और आपने देखा कि जो है वो सीटें जब जीतने के बाद हमारी तो वहाँ पर MNA की भी सीट जीती हुई है और MP की भी है, और अब तो हमारी एज ए जो है पार्लिमानी जमात जो है वो बिल्कुल है। और दूसरा जो है वो आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है, और आइन के रूह से आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि अगर एक जमात का हक नहीं है तो आप दूसरी को दे रहे हैं, और आप ये इतराज लगा रहे हैं कि उन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई। तो क्या उन्होंने लिस्ट जमा करवाई थी जो कि आप उसको उनको एडिशनल दे रहे हैं? उनसे आप एडिशनल लिस्ट मंगवा के देते हैं और हमें कहते हैं कि फैसले से मुतमईन। मैं ये समझता हूँ कि 78 सीटें हैं, और यहाँ पर काजी साहब ने जो फुल कोर्ट बनाई है, इसके अंदर भी मुझे लगता है, जहां तक मेरी राय है, कि इसके अंदर जो है ये एक बदनीति के ऊपर मबनी है, क्योंकि सबसे पहले काजी फैसल साहब को और जस्टिस मुनीर साहब को इस फैसले इस मामले से खुद को अलग करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बल्ले का निशान जिस तरह से छीना गया, और उस बल्ले के निशान के ऊपर जैसे बरतानवी हाई कमीशन को जो है वो लेटर लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी निशान ऐसे छीना गया, वैसे छीना गया, इलेक्शन नहीं करवाया गया। देखें, आइन बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी भी जमात को जो है वो ये नहीं कह सकते कि वो उसकी जमात है, लोग असम्बल होते हैं और वो असम्बल होते हैं, तो आइन के जो आर्टिकल जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर 16, 17 और सारा उसके अंदर सारा मेंशन है कि वो हक रखते हैं, असम्बल हो सकते हैं और उनकी आप नुमाइंदगी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर नुमाइंदगी रिजेक्ट की गई, और जो 78 हमारी सीटें हैं, अगर ये इसी तरह से उन जमातों के पास रहती हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर ये चाहेंगे कि हमारी वाज़ेह अक्सरियत से काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाए, तो इसके अंदर वो एलिमेंट जो है वो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। मैं आ जाता हूँ, दोबारा भी आता हूँ, मैंने आपसे एक दो और सवाल भी करने हैं। प्लान है जिसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, और जिस अवाम ने जिसको नुमाइंदगी दी है उसका हक है कि वो उस हिसाब से उस जमात को सीटें दी जाए, ना कि किसी और जमात को। ठीक है, मैं आ जाता हूँ नहीं दोबारा। ज़िशान साहब, 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उससे भी मुतमईन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि उनका जो इस्तदलाल है उसके मुताबिक बल्ले के निशान से ही मसला शुरू हुआ था ना काजी साहब बल्ले का निशान लेते, ना पार्टी की हैसियत मुतज़लज़ल होती, और उसके बाद फिर ये रिजर्व सीट्स वाला मामला 9 मई वाला, 8 मई वाला फंडामेंटल राइट्स वाली पिटीशन, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाली पिटीशन स्टिल पेंडिंग है, जो कि नहीं सुनाई। मैं अपने भाई की बात सुन रहा था, तो मैं अभी एक वीडियो भी संभाल के रखी हुई मैंने आपकी। जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। मैं अपने भाई की बात सुन रहा था तो सोच रहा था कितने मासूम हैं। ये कहते हैं 9 मई को जब हम निकले थे हमें रोका क्यों नहीं? जी। मतलब इनका डिफेंस देखें क्या है। क्यों नहीं रोका आप लोग? नहीं, ये कहते हैं हमें रोका क्यों नहीं, हमने तो आग जाकर लगानी थी, ये रोक रहे थे हमें, तो नहीं रोका तो जाकर हमने आग लगा दी। मतलब एक्चुअली देखें ना, इनका डिफेंस देखें क्या है। ये मतलब ये शीशे पहले टूटे हुए थे। नहीं, अच्छा, वो लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, वो वर्दी के साथ जो बेहरमती करते रहे, जो मामले करते रहे, वो लोगों ने देखी नहीं है, बल्कि इनकी अपने लीडरों की जो तकरीर थी उसमें ऑन द स्पॉट जो कर रहे थे वो लोग आपने सुनी नहीं, सब ने सुनी। एक बाकायदा एक एजेंडे की तरह ये काम कर रहे थे। जहाँ तक बात आपने की है वो आपके ये 13 रुकनी बेंच से भी मुतमिन नहीं है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है, ठीक है, इससे मुतमिन नहीं, इससे ऊपर कहाँ जाएं फिर? नहीं, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अच्छा, अरे आप ये देखें,
आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से ये मुतमिन नहीं है, आगे कौन सी अदालत है मुझे बताएं, ये क्या करें, उसमें से पिक एंड चूज करें, इनकी मर्जी के जजेस लें, फुल बेंच पे किसी को क्या एतराज हो सकता है। देखें फुल बेंच जज जो मर्जी भी हो जाए, आप काली बेटे तो नहीं, देखें ना मेरी बात सुने, फुल बेंच है ना, फुल बेंच में सारे जजेस हैं ना बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि फुल बेंच से बड़ी अदालत तो कोई नहीं हो सकती इस वक्त हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर। ठीक है, तो फुल बेंच जो फैसला करेगा सब तस्लीम करेंगे, सब तस्लीम हम भी करेंगे। इंशाअल्लाह एक तस्लीम वीडियो जरा चलाएं, अगर हालात इतने मुवाफिक ना होते तो एक अदद वैसे अदालत में दरख्वास्त ना और सोशल मीडिया की तगड़ी कंपेन नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी हो सकती थी। ज़रा दिखाएं वो क्लिप जो 28 मई की तकरीर में उन्होंने यौम तकबीर पर जो सारी जमात के सामने उन्होंने किया, प्लीज़ ज़रा सुनाएं। सर, वाजपेयी से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, इसमें हमारा कसूर है, 3 बार का वज़ीर आज़म कन्फेस करा, हमारे कसूर से मुराद हम कौन है जी, किसने कसूर किया है? मैं गुजारिश करता हूँ आपको, ऐसे मैंने फिर बता रहा हूँ हालात आपके हक में है, नहीं तो इस पे बनता तो था, कोई पूछ सकता था उनसे कि भाई हमसे मुराद कौन है। गुजारिश ये है कि ये जो बात मियाँ साहब ने की है, मियाँ साहब देखें हमेशा से लेके मियाँ साहब का इस मामले में मौक़िफ़ है कि हमें कश्मीर का मामला बातचीत से हल करना है, और लेकिन हम अपने जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं साथ हैं, लेकिन कश्मीर का मामले को पहले रख के। ठीक है, बात सिंपल सी ये है कि ये वो और आज मेरी बात सुने, मैं उसमें था जी, सुना था आपने जी, मैंने सुना था जी। अब बात ये है कि आज ये मौक़िफ़ क्या लोगों ने तस्लीम किया कि नहीं किया कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए, ठीक है, लेकिन कश्मीर का हल नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर का मसला हमने हल करके साथ। दूसरी बात देखिए, मुशर्रफ साहब जब आए थे उनकी एक रजीम थी उस वक्त, उन्होंने कू किया था, उस कू को तो कोई जस्टिफाई नहीं करता। इस जुमले को इंडियन चैनल जिस तरह चला रहे हैं ना सर, उस कू को कोई जस्टिफाई करता है? इस टाइम नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन पर है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप उनके मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनके मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन बिल्कुल नहीं कर रहे। एक बात सिंपल सी है कि हम चाहते थे कि ये बातचीत से मसला हल हो, बातचीत से हम मसला हल करना चाह रहे थे, एक कंटिन्यूटी थी ना, एक हमारा निज़ाम था, उसके बाद हमारा निज़ाम लपेट दिया गया, ठीक है, उसके बाद कू हो गया, कू को कोई जस्टिफाई करता, कोई भी जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में कि हमारा आइन या कोई भी कानूनी बंदा जो है ना वो ये कू को जस्टिफाई कर सकता, नहीं कर सकता। मिल जाते हैं कू के साथ? नहीं, देखिए बात कू के साथ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जस्टिफाई करते सियासतदान मिल जाते हैं कू के साथ, बिल्कुल मिलते रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, सियासतदान उनका अलाकार भी बनते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बानी PTI उसकी जिंदा मिसाल है। ये इंटरव्यू देने जाते रहे हैं वहाँ पे कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट हो जाऊँ, ठीक है, तो फिर तरले डाल के इनको एक सीट मिलती है। अच्छा, ठीक है, बात ये कि ये तो इनकी तारीख रही है ना, उसके बाद फिर वहाँ से बात चलती तैमूर आपसे सवाल होगा मेरा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहा हूँ तो मैं तैमूर। वेलकम बैक जी। तैमूर, हम ना ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे तो हमसे ज़िशान ने बात की कि जितने भी माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हुए या कू करने वाले रहे हुए, तो उसमें ज़िंदा मिसाल इमरान खान साहब है कि वो डील करके आए एक सियासी जमात के तौर पर, फिर हुकूमत में, अदरवाइज़ तमाम चीज़ें माजी की बिल्कुल स्लेट क्लियर है। आप भी इस बात को मानते हैं? देखें जी, आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की इनसे बात करने की, इन्हें समझाने की, इनको सही ट्रैक पे लाने की। अब नून लीग ने भी बीच में बात की कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए साथ मिल के चलें, वन मैन शो छोड़ के और इस मुल्क को देखें, पर ये किसी सियासी जमात से बात करने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से कोई बच्चा रोता है तो अपनी माँ को बुलाता है, जब ये रोते हैं तो ये मिलिट्री डिक्टेटर्स को बुलाना चाहते हैं, ये फ़ौज से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये पैदाइश फ़ौज की है। ठीक है, तो ये सियासी लोग हैं ही नहीं, ये एक बार सेलेक्ट होके आए हैं और अब ये चाहते हैं कि इनको बार बार सेलेक्ट करके लाया जाए। ये इलेक्शन से वाकिफ़ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चले यानी अच्छा, अब ये सिस्टम इस तरह का चल रहा है। नहीं, मैं आपके पास ये सवाल छोड़ता हूँ, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा बताएं मुबारक को 39 शराइत के साथ इस्लामाबाद में आपको जलसे की इजाज़त मिल गई, खुश तो बहुत होंगे आप। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये हमारे जो तैमूर भाई हैं उन्होंने ये बात की है या ज़िशान भाई ने की है? नहीं, ये तो ज़िशान भाई ने भी की और तैमूर ने उसको ओन किया है, आजकल एक ही है ये सब। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद आवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पीपल्स पार्टी जो ही इलेक्शन हुआ
तो आपने देखा कि कहा गया कि धांधली होगी। इस हल्के से नदीम अफजल चंद जो है वो इलेक्शन लड़ा है, मैं एमपी पे लड़ा हूँ और वो एमएनए पे पीपल्स पार्टी से लड़े हैं। और उन्होंने कहा जी कि धांधली हो गई है और मुझे जो है वो आर्मी के उस बंदे तालब का नाम लेते और फिर उसके साथ नाम लेते, चीफ सेक्रेटरी का नाम लेते और धांधली हो रही है। और फैसल करीम कुंडी साहब के भी बयान आते हैं। ठीक है, लेकिन जो ही आपको ऑफर्स हुई कि आप इधर वजीर बन जाएं, इधर गवर्नर बन जाएं, इधर मुशीर बन जाएं, तो फिर आप सारे इकट्ठे हो गए। आप वैसे तो शो करवा रहे हैं कि आप बिल्कुल हुकूमत के अंदर नहीं है और आपने कोई बिल्कुल 2018 में भी यही था, 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, धांधली का शोर सब करते हैं। साहब मैं पीएमएलएन को भी कहूंगा, देखें अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर ये आए। जब अदालत में ये जाते हैं, कहा जाता है कि आपने हलफ के ऊपर बताना है, आपने बयान हल्फी देना है, आप फॉर्म 45 लेकर आए, और ये कहते हैं हमारे पास मुसद्दका कापी ही नहीं है। आज तक शोर मचा रहे थे जी हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है। हम किसी शो में कहते थे आप दिखा दें, कहते थे कि अदालत में दिखाएंगे। अब अदालत से भाग गए, अदालत ने जुर्माना किया है 15,000 एक दिन किया है, 15,000 दूसरे दिन किया है। मुख्तलिफ अदालतों में जो चल रहे हैं केसेस उनमें भाग रहे हैं क्योंकि ये हारे हुए हैं। किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने क्या किया है, किधर से फूड पॉलिसी की, जो किया है। मेरे सवाल का जवाब दे दे। बिल्कुल नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैंने अगर आपके अंदर सियासी स्टैंड थे ना, तो फिर आप उस जमात को कहते कि आए हमारे साथ सियासी मैदान में मुकाबला करते हैं। ओके, नहीं, मैंने की भी इजाजत है, जलसे की भी इजाजत है, जुलूस की भी इजाजत है, वर्कर्स कन्वेंशन की भी इजाजत है। लेकिन आप क्योंकि निगरान हुकूमत के अंदर यही लोग थे जो कभी भी वजीर आला होते हैं, कभी वजीर दाखिला होते हैं, और यही लोग थे जो उस वक्त भी थे। और यही लोग, अगर आपने देखा होगा कि पीछे जो इनकी हुकूमत आई थी अबूरी, उसके अंदर वो जो अच्छा, आप जलसे के ऐलान से खुश हैं? सिर्फ ये बता दें, ये सारा कुछ आप जलसे की इजाजत से खुश हैं? सियासी जमहूरी जमात होते और समझते कि अवाम इनको रिजेक्ट नहीं, अवाम ने रिजेक्ट किया परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। नहीं, आप जलसे की इजाजत से खुश हैं? हाँ या ना में जवाब दे दें, मैंने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना प्लीज। देखिए, हमें जलसे की इजाजत हम समझते हैं खुशाइन बात है, लेकिन जो हमने एक जगह कहा था कि इस्लामाबाद में, चलिए ठीक है, जितनी भी इजाजत है। बल्कि जिशान साहब मैं आता हूँ। जिशान साहब, एक तो आपकी ऑलराइट, जिशान साहब आपकी तो मिनिस्ट्री वजीर बल्दियात की है, जरा बिल्कुल सॉरी टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया। एक तो मुझे बताइएगा इस वजारत में आप क्या कर रहे हैं, और कम से कम हमारे डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट तो दे दें। अच्छा, एक मैं क्विकली ज़रा अपने भाई की बात रिस्पॉन्ड कर एक सेकंड के लिए। वो मेरे जब भाई बात कर रहे थे ना कि धांधली और फॉर्म 45, 47 नहीं पहुंचते, तो अदालत में तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, 15,000 रुपए जुर्माने बता रहे हैं ना। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब मतलब ये कोई इंडिविजुअल के केस हुआ होगा तो हुआ होगा। मैं एक मिसाल मेरे अक्सर देता हूँ, मेरे ज़हन में आ गई। एक शख्स अपने घर से ना गाड़ी घर से पहली दफ़ा निकलता है और सामने वाले दरवाजे से ना गाड़ी रिवर्स आ रही होती है। वो समझता है गाड़ी रिवर्स चलती है, ठीक है, वो आगे चलता है, गाड़ियाँ सीधी चल रही होती हैं, ठीक है। वो कहते हैं ये सारे लोग अलग गाड़ी चला रहे हैं। इनका मसला ये है कि 2018 में ये आरटीएस बंद करके आए थे, ठीक है, और अब इनको लगता है कि हर बंदा आरटीएस बंद करके आ सकता है। हमें यकीन है, हम इसे हमारी चौथी दफा हम गवर्नमेंट में आए हैं, बिल्कुल यकीन है। चौथी दफा हम आए हैं, अवाम के मैंडेट से आए हैं। मैं अब क्विकली आपको बताता हूं, जल्दी से बताइए। सुथरा पंजाब जी सुथरा पंजाब इंशाल्लाह हम पंजाब में एक सिस्टम लेके आ रहे हैं रूरल और अर्बन। कब तक आ रहा है? अगले 3 से 4 माह के अंदर, 3 से 4 महीने में जी सुथरा पंजाब वजीर बल्दियात वादा कर रहे हैं कि पूरे पंजाब को उसी तरह रखेंगे जिस तरह लाहौर, और लाहौर के भी जो मखसूस इलाके उस तरह पूरा पंजाब होगा। बहरहाल इस बात का है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। ज़िशान रफीक साहब, नईम हैदर पंचौदा साहब, तैमूर तालपुर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।